अब तक जो केवल अफवाहें उड़ रही थी वह वास्तव में सच हो चुकी है। जिस खिलाड़ी को वर्षों तक टीम इंडिया के मिस्टर भरोसेमंद द वॉल के नाम से जाना जाता रहा, अब वो आखिरकार टीम के मार्गदर्शक के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। सबकी इच्छाओं के अनुसार पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ अब 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही अब भारतीय क्रिकेट टीम समस्त मैच खेलेगी। कोच के रूप में द्रविड़ की नियुक्ति से न केवल टीम के प्रदर्शन में सुधार आने की आशा है, परंतु पिछले कुछ महीनों से जो वोकिज्म का विष भारतीय क्रिकेट का सर्वनाश करने को उद्यत है, उसका भी सर्वनाश सुनिश्चित है। पर वो कैसे, जानेंगे TFI की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बनने से पूर्व बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के निदेशक रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने अंडर 19 टीमों को विकसित करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, कमलेश नागरकोटी, वॉशिंगटन सुंदर, पृथ्वी शॉ जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी इनके ही छत्र छाया से निकलकर अब भारतीय टीम के लिए भी खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने 2015 में जूनियर टीम की कमान संभाली थी और 2016 में ही उन्होंने टीम को 4 वर्ष बाद फाइनल में जगह दिलाई। तब भारत भले ही वेस्टइंडीज से फाइनल हार गया, परंतु उनकी कटिबद्धता ने टीम को आखिरी ओवर तक संघर्ष करने पर विवश किया। 2018 में ही इसी टीम ने आखिरकार 6 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को अंडर 19 विश्व कप भी जिताया। टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के आगमन से टीम को कुशल नेतृत्व मिलना तो तय है, लेकिन साथ ही साथ बेफालतू की वोकिज्म पर भी लगाम लगेगी। हाल ही में राहुल द्रविड़ की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पटाखे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली और कुछ एक्स्ट्रा वोक भारतीय क्रिकेटर दीपावली पर लोगों को पटाखे न जलाने के उपदेश दे रहे थे, और कोहली ने तो T20 विश्व कप के दौरान ऐसे उपदेशों से भरे वीडियो श्रृंखला को सोशल मीडिया पर डालने की प्लानिंग तक कर रखी थी, उसके ठीक उलट राहुल द्रविड़ न केवल पटाखे खरीदते हुए दिखाई दिए, अपितु उन्होंने दीपावली पर कोई फालतू का उपदेश भी कहीं प्रसारित नहीं किया। यदि ये फोटो 100% सत्य है तो टीम के वामपंथी विचारधारा वाले लोग, विशेषकर कोहली जैसे अकर्मण्य लोगों के लिए ये शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहुल द्रविड़ को वोक खिलाड़ी तो छोड़िए, उन्हें अनुशासनहीनता से भी सख्त नफरत है। राहुल द्रविड़ का प्रभुत्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उन्होंने उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो खुद किसी योग्य नहीं है, परंतु हर जगह फालतू का ज्ञान देते फिरते हैं। इन्हीं में से एक है स्वघोषित इतिहासकार एवं वामपंथी उपन्यासकार रामचंद्र गुहा, जिन्हें एक समय राहुल द्रविड़ ने बड़ी विनम्रता से लेकिन बड़े ही स्पष्ट तौर पर अपने काम से काम रखने से सलाह दी थी। ये बात स्वयं रामचंद्र गुहा ने स्वीकारते हुए अपनी पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट में बताया। एक समय राहुल द्रविड़ मिड ऑफ पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे, जबकि वह स्लिप में बेहद निपुण थे। तब भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला खेल रही थी, जिसमें राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारत ने अंतिम बार इंग्लैंड को उसी के भूमि पर 1-0 से पराजित किया था। राहुल द्रविड़ को ईमेल में रामचंद्र गुहा ने कहा था कि कैसे वह स्लिप में फील्डिंग के योग्य हैं और उन्हें दूसरी जगह फील्डिंग नहीं करनी चाहिए। इसके उत्तर में राहुल द्रविड़ ने लिखा, आप सच कहते हैं, परंतु हमारा सारा इतिहास गांधी तक ही सीमित है और वास्तव में हमारे देश का इतिहास 60 वर्ष की स्वतंत्रता की दृष्टि में एक अथाह सागर है, जिसकी गहराई को हमने मापने का प्रयास मात्र भी नहीं किया है। इस बारे में मैं आपसे बाद में और बात करूंगा। राहुल द्रविड़ ने बड़ी ही सरलता परंतु बड़ी ही विनम्रता से रामचंद्र गुहा को उन्हीं के कथित प्रोफेशन की याद दिलाते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया, जिसका काम उसी को साझे। जो व्यक्ति ऐसे निकृष्ट वामपंथी की बातों को नहीं स्वीकारे, वो उस व्यक्ति के नखरे क्यों स्वीकारेगा
जिसने अपने वो कल्चर के अंधानुकरण के कारण भारतीय क्रिकेट का सत्यानाश किया और पाकिस्तान के समक्ष पूरे देश को एक वैश्विक टूर्नामेंट में अपने टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से लज्जित करवाया। राहुल द्रविड़ की नियुक्ति अपने आप में वामपंथियों को एक स्पष्ट संदेश है, पहली फुर्सत में निकल।